मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की सिटी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। उसे डॉक्टर क्लोडिया का फ़ोन आता है। डॉक्टर क्लोडिया सिटी से कहती है कि आज हमारा अपॉइंटमेंट था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमारी कोवर्कर की डेथ की वजह से बहुत सैड हो, और उसे वो इस सदमे से जल्दी बाहर आने का मशवरा देती है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़के कॉल को देखते हैं। उसकी प्लांट्स की शॉप है। सीडी उसे प्लांट खरीदने आती है, तो जो प्लांट सीडी को पसंद आता है, कॉल कहता है कि इसे रोज़ पानी देना होगा। सीडी कहती है कि वो रोज़ कंट्री से बाहर भी होती है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर कॉल वो प्लांट देने से इनकार कर देता है। वहाँ शॉप की एक और वर्कर आती है और उसे वो प्लांट दिलवा देती है और कहती है कि तुम इस लड़की का नंबर लो और इससे बात करो। कॉल ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो सीडी को कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, जिस पर सीडी एग्री कर लेती है। वो कॉफ़ी पीते हुए बहुत सी बातें करते हैं। सीडी अपने बारे में बताती है कि उसका काम ऐसा है कि उसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल करना पड़ता है, और सीडी बताती है कि उसे अपनी मॉम की तरह ब्रेव होना पसंद है। वो बचपन में अपनी कंट्री से अपनी मॉम के साथ भाग आई थी। कॉल बताता है कि उसे फार्मेसी और हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। अब उन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कॉल सीडी के बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताता है और हर वक्त सीडी को मैसेजेस करता रहता है। उसके पेरेंट्स उसको ऐसा करने से मना करते हैं और सीडी उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती। अब कॉल का किसी काम में दिल नहीं लगता। फिर कॉल को याद आता है कि उसका इनहेलर तो सीडी के पास ही रह गया। उसने इनहेलर पर ट्रैकर लगाया हुआ था, जिससे वो सीडी की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। फिर उसे पता चलता है कि सीडी तो लंदन में है, लेकिन कॉल कभी अपनी कंट्री से बाहर नहीं गया। कॉल की मॉम कहती है कि तुम्हें लंदन जाकर सीडी को सरप्राइज़ देना चाहिए, और वो ऐसा ही करता है। लंदन एयरपोर्ट पर उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसमें से एक आदमी कॉल को टैक्समैन कहकर बुलाता है और कहता है कि बॉस हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुमने तुर्की में हमारा सामान रोका और लंदन में हमारा एक बंदा भी मार दिया। कॉल कहता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, मैं तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ और मैं एक किसान हूँ। अब वो लोग कॉल को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सीडी आकर उन लोगों से उसको बचा लेती है। फिर कॉल कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो बताती है कि ये लोग तुम्हें एजेंट समझ रहे हैं, और सीडी अपने बारे में बताती है कि वो एक CIA एजेंट है। वहाँ सीडी सब गुंडों को मार देती है और वो साथ ही बस भी चलाती है। एक गुंडा बस के अंदर आ जाता है और कॉल उसे मार देता है। अब कॉल सीडी को कहता है कि तुम एक झूठी लड़की हो, मुझे पता होता तो मैं यहाँ तुम्हारे पीछे ना आता, और वापस जाने लगता है। सीडी उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है, क्योंकि वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। वो दोनों फिर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम मार्को होता है, और वो उसे एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम लविक है, और उसने एशटैग चुराया है जो कि एक बायोकेमिकल हथियार है। मार्को सीडी को लविक से होशियार रहने का मशवरा देता है और बताता है कि वो फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक रेड शर्ट वाला आदमी उन दोनों को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाने लगता है कि अचानक उस रेड शर्ट वाले आदमी को कोई गोली मार देता है, और फिर दूसरा आदमी उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगता है कि अचानक उस दूसरे आदमी को भी कोई गोली मार देता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉल के सर पर बहुत बड़ा इनाम था। अब सीडी कॉल को बताती है कि एशटैग एक ब्रीफकेस में है और उसे खोलने के लिए एक पासवर्ड लगेगा, और वो पासवर्ड उसकी कोवर्कर को पता चल गया था, जिसकी वजह से सीडी ने उसे मार दिया, जिसका जिक्र कहानी के शुरू में किया गया था। और फिर सीडी कॉल को भी लविक के पास ले आती है। लविक कॉल को टैक्समैन कह के बुलाता है। अब लविक के आदमी को पता चल जाता है कि कॉल और सीडी आपस में मिले हुए हैं, और वहाँ प्लेन में ही लड़ाई होने लगती है। सीडी और कॉल ब्रीफकेस लेकर प्लेन से कूद जाते हैं। लविक के आदमी उन तक पहुंच जाते हैं और लड़ाई में एक ऐसी स्टेज आती है कि सीडी कॉल और ब्रीफकेस में से किसी एक को चुन सकती है, तो वो कॉल को बचा लेती है। फिर CIA के लोग डिसाइड करते हैं कि वो लविक को बायोकेमिकल के हाफ हिस्सा देने का चकमा देकर मार देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। सीडी वहाँ ब्रीफकेस को खोलने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि असल टैक्समैन तो सीडी ही होती है। यहाँ एक और ज़ोरदार लड़ाई होती है और सीडी और कॉल इस मिशन को पूरा कर लेते हैं, और मूवी के लास्ट सीन में वो एक साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।